जब मैनेजर लक्की को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थीं, तभी लक्की ने कहा कि यहां पर फ्री में नहीं खाने आया था। उसने यहां आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिम्पल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहां तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लक्की उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहां तुमने टेबल बुक की है? डिम्पल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लक्की की बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लक्की जैसा आदमी सन एंड मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लक्की पागल हो गया है। जैसे ही डिम्पल ने लक्की के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की के झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लक्की के पास। तो फिर तुम यहां पे ढीठ की तरह ऐसी फजीयत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने घूरते हुए लक्की को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लक्की मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सबके बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थीं, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। लक्की ने गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपकी होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा, जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का की इन्फॉर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने अपनी टेबल का? 8 क्या बात है? लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पे तो हमारा ऑर्डर है। लक्की, थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो, डिम्पल ने कहा और लक्की की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लक्की को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लक्की के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लक्की को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए, मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूं। डिम्पल मैनेजर के मुंह से लक्की के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिम्पल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो, 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, मैं समझ गया। आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिम्पल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लक्की ऐसा भी कुछ कर सकता था। कहाँ उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहाँ आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिम्पल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि डिम्पल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लक्की और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1 सेकंड सर, मैनेजर ने लक्की को देखते हुए कहा। लक्की ने देखा कि उसका चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं भाई। सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। अरे अरे, गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं। तुमने किसको गेस्ट समझकर यहां बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा। अच्छा सर, मुझे 1 मिनट दीजिए, बस मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है, वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया।
इतने में डिम्पल और राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लक्की और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिम्पल बोली, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लक्की उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों यहां बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिम्पल ने पूछा। इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उसको भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर, ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पे लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का घबरा गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी, लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पे ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिम्पल की ओर देखा और बोला, जो भी कन्फ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिम्पल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लक्की की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खीज आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी, लेकिन लक्की के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं, डिम्पल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं? मैनेजर भी दुविधा में पड़ गया था। अपने स्टाफ की गलती की सजा डिम्पल और राहुल को नहीं दे सकता था। हाँ, हमारा खाना यहीं है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं हैं, डिम्पल ने कहा और गुस्से से लक्की की ओर देखने लगी। लक्की को उसकी शक्ल देखकर अच्छा लग रहा था। वो जितनी बार लक्की को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती उतनी बार खुद ही उसे गुस्सा आ जाता। मैनेजर ने उन दोनों के बीच की तनातनी को देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीआईपी टेबल का रेट ऑन ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहां खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं, पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है, डिम्पल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। आज वो किसी भी हाल में लक्की को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देख सकती थी कि लक्की उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर उसी के सामने खाना खाए। वो लक्की से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। डिम्पल को भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि इस टेबल के पैसे वो नहीं, राहुल दे रहा था। वैसे हमें और कितना रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, राहुल ने हिचकते हुए कहा। जैसे ही लक्की ने उसका ऐसा मुंह देखा उसे जोर से हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और धीरे से हंस दिया। सर, आपने जो अभी ऑर्डर किया है इसका 5,000 1,000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का, और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2,000 और टेबल वेयर का 1,200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल वैसा सुनता जा रहा था उसकी छाती में धक धक बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन कह रहा था, इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा यार, लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं सकता था। डिम्पल, चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं, राहुल ने डिम्पल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। अरे बाबू, यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है तो यहीं पर खाते हैं ना, डिम्पल ने उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो डिम्पल, प्रॉब्लम हो जाएगा, राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। अरे हबी, आप हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, डिम्पल ने कहा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूं, राहुल ने गुस्से से डिम्पल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो डिम्पल को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहां बैठकर खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिम्पल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। वैसे उसे पहले से पता था कि डिम्पल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिम्पल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। आसपास के लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। डिम्पल मारे शर्म से मरी जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा ढंसा दे। उन सब लोगों की नजरों को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लक्की को देखा और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। उसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लक्की और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया।
फिर उनके लिए अलग अलग तरह की महंगी से महंगी डिशेस मंगाई गई। वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा। जब तक लक्की और साक्षी खा रहे थे, तब तक दो वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए ही वहीं पर खड़े हुए थे। उधर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी डिंपल और राहुल वहां से निकले नहीं थे। भले ही राहुल वहां से जाना चाह रहा था, लेकिन डिंपल सन एंड मून जैसी जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। उसने राहुल को थोड़ा मनाया और फिर दोनों 8 नंबर की ऑर्डिनरी टेबल पर आकर बैठ गए। वहां से वो लोग लक्की और साक्षी को देख पा रहे थे। लक्की बहुत मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को इतने मजे से उस टेबल पर बैठा देख डिंपल का मुंह सूज गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की जैसा आदमी इतनी महंगी जगह पर बैठकर खाना कैसे खा सकता है। लक्की को वहां बैठा देखकर तो डिंपल के गले में खाना भी नहीं उतर रहा था। इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिंपल का था। उसके मन में भी लक्की के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे हिचक हो रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर लक्की जैसा आदमी उसके साथ बैठकर इतनी महंगी टेबल पर कैसे खा सकता था। साक्षी को लग रहा था कि कहीं लक्की अपने साफ दिल के होने की वजह से और अपने भोलेपन की वजह से जबरदस्ती तो ये जहर नहीं पी रहा था। उसे लग रहा था कि लक्की कहीं जोश जोश में अपना ही नुकसान ना करवा रहा हो। जब उसने लक्की की शक्ल की ओर देखा तो पाया कि वो आराम से खाना खा रहा था। जैसे ही लक्की ने साक्षी को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें यहां पर यह टेबल कैसे मिली? साक्षी ने आखिर अपने मन की बात पूछ ही ली थी। क्या मतलब कैसे मिली? मैंने टेबल बुक की है, अभी तो मैसेज दिखाया था मैनेजर को। लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुमने इतनी महंगी टेबल कैसे बुक कर ली? अभी तुमने सुना नहीं? वो मैनेजर राहुल को इस टेबल के पैसे जोड़कर बता रहा था। लक्की, तुम सच बताओ, तुमने ये टेबल कैसे बुक किया है? साक्षी ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा। अरे चिल्ला बाबा, तुम खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें एम्बैरस नहीं होने दूंगा, लक्की ने कहा। साक्षी अपनी बातों से हिलने को राजी ही नहीं थी। उसने अपने हाथ से चम्मच को नीचे रखा और लक्की की ओर देखते हुए बोली, देखो लक्की, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं यहां से उठकर चली जाऊंगी। साक्षी के चेहरे पर उसकी चीड़ साफ नजर आ रही थी। लक्की समझ गया था कि अब वो साक्षी को सच नहीं बताता तो वो सच में उठकर चली जाती। लेकिन लक्की को डर भी लग रहा था कि अगर उसने साक्षी को अपना सच बता दिया तो हो सकता है उसके और साक्षी के बीच एक बहुत बड़ी दूरी आ जाए। अब ऐसे में लक्की क्या करने वाला था? क्या वो साक्षी को सच बताता या फिर कोई दूसरा झूठ बोलकर बच निकलता? क्या होगा जब डिंपल कॉलेज में सबको यह किस्सा बताएंगे?